Good morning, dear students. Myself Dinesh Sharma, Department of Chemistry, RCRT, Jaipur. Next content: synthetic petrol, Fischer-Tropsch method, Burgess process. Dear student, आज हम पढ़ेंगे synthetic petrol. Petrol can be synthesized in laboratory by following method. First is Fischer-Tropsch method. And now second is Burgess process. Fischer-Tropsch method. In this method, gasoline is prepared by mixing hydrogen with water gas. Water gas is prepared by passing steam over the red hot coke. यानी कि रिएक्शन होगी, कार्बन प्लस वाटर स्प्रे किया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, और कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिक्सर को हम वाटर गैस बोलते हैं. तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर अकर. यानी सबसे पहले फिशर-ट्रॉप्स मेथड बनाना है. फिशर-ट्रॉप्स एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले लैब के अंदर गैसोलीन बनाया था. उन्होंने क्या किया था कि जो वाटर गैस थी उसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके और एक क्रूड ऑयल बनाया था. क्रूड ऑयल से हम फ्रैक्शनिंग करके और बाद में हम गैसोलीन को करेंगे. अब सबसे पहले वाटर गैस कैसे प्रिपेयर की? वाटर गैस के लिए उन्होंने क्या किया कि जो कोक होता है उसको रेड हॉट किया और उस पर पानी को स्प्रे किया. जो वाटर स्प्रे किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिक्सचर उसको प्राप्त हुआ. तो पहला स्टेप क्या क्या कि गैस, जो वाटर गैस है उसको प्योरीफाई करनी होती है. तो वाटर गैस इज प्योरीफाई बाय पासिंग थ्रू द कॉलम पैक्ड विद Fe2O3 टू रिमूव द H2S. सबसे पहले उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक प्योरिफिकेशन चैम्बर होता है. प्योरिफिकेशन कॉलम के अंदर वाटर गैस को हाइड्रोजन के मिक्स साथ भेजा जाता है और वहां पे Fe2O3 कैटलिस्ट लगा होता है. जो Fe2O3 वो सल्फर को H2S के रूप में रिमूव कर देता है. देन गैस फीड थ्रू ए चैम्बर कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ Fe2O3 और Na2CO3. अब हम दूसरे चैम्बर में ले जाते हैं, वहां पे Fe2O3 के साथ Na2CO3 का मिक्सचर लगा होता है जो कि ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड को रिमूव करता है. उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, गैस इज प्योरीफाइड फ्रॉम सल्फर कंपाउंड इज कंप्रेस 5 to 25 atmospheric pressure and feed through the converter in which a catalyst mixture of 100 part cobalt, 5 part thoria, 8 part of magnesia and 200 part of Kjelgaard earth is kept having a temperature 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड. जब हमारी गैस जब सल्फर से फ्री हो जाती है तब हम उसको एक कंप्रेसर जोन में ले जाते हैं जहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है. 5 to 25 एटमॉस्फेयर कंप्रेस करते हैं और उसके बाद एक कन्वर्टर जोन होता है. कन्वर्टर कॉलम के अंदर ले जाकर वहां पे भी 4 कैटलिस्ट की बेड लगी होती है जिसमें अंदर कोबाल्ट होता है, थोरिया होता है, मैग्नीशिया होता है और कैजलगुर का होता है. और 200 से 300 डिग्री वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है. इससे जब गुजरता है तो वेपर्स क्रैक होके बाहर आ जाती है. यानी इस कन्वर्टर के अंदर जितनी भी गैस के अंदर एल्केन और एल्किन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ रिएक्शन करके CnH2n प्लस NH2 बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड 2n+1 अगर H2 होगा तो CnH2n प्लस 2 यानी एल्केन का प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा. तो द अबव रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक. द गैसेज मिक्सचर इज पास थ्रू द कूलर वेयर द लिक्विड रिजेंबलिंग द क्रूड ऑयल इट्स ऑब्टेन. यानी जितनी भी गैसें हैं ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत हाई टेम्परेचर होगा. इनको तुरंत कूलर के अंदर लेके इनको कंडेंस की जाती है. कंडेंस करने पे पास हमारा क्रूड ऑयल बन जाता है. क्रूड ऑयल को हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ले जाते हैं जहां की हाई टेम्परेचर पहले कंडेंस होता है और कम टेम्परेचर वाले लास्ट में कंडेंस गैसोलीन बनता है. हैवी ऑयल को फिर क्रैक कर देते हैं गैसोलीन में. इस तरह से हमारे पास गैसोलीन कन्वर्ट हो जाता है. मैंने इसमें रिएक्शन लिखनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड एन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2NH2n के साथ रिएक्शन करके CnH2n बनाता है प्लस NH2 का फॉर्मेशन होता है. तो यह है आपका फिशर-ट्रॉप्स मेथड. समझ में आ गया बच्चों? देखिए सीधा डायग्राम में फर्स्ट आपका प्योरिफिकेशन चैम्बर है 2 जिसमें Fe2O3 प्लस Na2CO3 लगा है. तीसरा हमारे पास कंप्रेसर लगा हुआ है. फोर्थ जोन में हम कन्वर्टर लगा हुआ है और फिफ्थ में हमारे पास कूलर लगा हुआ है और सिक्स में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के द्वारा गैसोलीन को हम अलग कर लेते हैं. इजी है डायग्राम. अब नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वो है बर्जियस प्रोसेस. अब बर्जियस प्रोसेस में क्या है, देखिए इन दिस प्रोसेस के अंदर फॉलोइंग स्टेप हम टेक प्लेस लेंगे.
A paste of finely powdered coal is made with heavy oil and then the catalyst of tin or nickel oolite is added in the paste. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोल है, कोल उसको पाउडर बना लेंगे, उसके अंदर हैवी ऑयल मिक्स कर लेंगे और साथ में कैटलिस्ट भी हम डाल देंगे उसमें टिन और निकल, और सबको मिला के एक पेस्ट बना लेंगे. अब इस पेस्ट को हम क्या करेंगे, इस पेस्ट का जो मिक्सचर है कैटलिस्ट का, हीट करेंगे इसको एंड हाइड्रोजन at the temperature of about 450 degree centigrade under the pressure 200 to 250 atmospheric pressure about 1.5 hour, यानी 1.5 घंटे के लिए 200 से 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं. गर्म करने पे क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे डिकम्पोज हो जाएगा और इल्ड ऑफ बॉइलिंग लिक्विड हाइड्रोकार्बन हमारे पास बन के आ जाएगा. द गैसेज कमिंग आउट फ्रॉम देन फीड द कंडेंसर फ्रॉम द लिक्विड रिजेबलिंग क्रूड ऑयल. अब जितनी भी गैसेज जो हमने थोड़ी कन्वर्ट होंगी, कन्वर्टर के अंदर से गैसेज कूलर के अंदर से पास होगा तो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, क्रूड ऑयल हो जाएगा. अब क्रूड ऑयल को आगे फ्रेशनेटिंग कॉलम में ले जाएंगे जहाँ गैसोलीन बन जाएगा, मिडिल ऑयल बन जाएगा, हैवी ऑयल हो जाएगा. तो हैवी ऑयल अगेन रीयूज, जो हैवी ऑयल है उसको अगेन हम रीयूज कर लेंगे फॉर मेकिंग पेस्ट विद कोल. एक बार हमें डालना है, दोबारा बार बार नहीं डालना, क्योंकि दोबारा हमारे पास हैवी ऑयल बन रहा है फ्रेक्शनेटिंग कॉलम से, उसको वापस हम पेस्ट बनाने के लिए काम में ले लेंगे. और मिडिल ऑयल है उसको सम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन के द्वारा उसको वेपर फेज में कन्वर्ट करके गैसोलीन बना लेंगे. तो यानी सी डायग्राम देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास पाउडर कोल प्लस कैटलिस्ट ऐसा निकल और थोड़ा सा ऑयल डाल के पेस्ट बनाया. पेस्ट को हम कहाँ लेंगे, हाइड्रोजन गैस दी, उसमें कन्वर्टर के अंदर 450 डिग्री टेम्परेचर है और 200 से 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी रिजेबलिंग गैस बनेगी. गैस को हम कंडेंसर में लेके क्रूड ऑयल बना लेंगे. क्रूड ऑयल को हम फ्रेक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ले जाएंगे. फ्रेक्शनेटिंग कॉलम के आपको पता है कि हायर टेम्परेचर पहले कंडेंस होता है, हैवी ऑयल पहले कंडेंस होगा, उसके बाद मिडिल ऑयल होगा, उसके बाद गैसोलीन होगा, स्प्लिट होगा, गैसेज होंगी, फिर गैसोलीन को अलग कर लेंगे, मिडिल ऑयल को हम ब्रेक करके वापस गैसोलीन ले लेंगे, हैवी ऑयल को वापस पेस्ट बनाने के लिए काम में हम ले लेंगे. तो इस तरह से बर्जियस प्रोसेस के थ्रू भी हम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेटिक पेट्रोल बना सकते हैं डिमांड को देखते हुए. देखिए बच्चों, सिंथेटिक पेट्रोल के अंदर फिशर-ट्रॉप्स मेथड और बर्जियस प्रोसेस में एक मेथड आपको जरूर पूछेगा आरटीओ एग्जाम के अंतर्गत. एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपको. सिंथेटिक पेट्रोल वो पेट्रोल होता है जो कि लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है. ये दो तरह से बनता है, एक फिशर-ट्रॉप्स मेथड के थ्रू बनता है, दूसरा बर्जियस प्रोसेस के थ्रू बनता है. फिशर-ट्रॉप्स मेथड के थ्रू जो पेट्रोल बनेगा वो हम वाटर गैस के थ्रू बनाएंगे. वाटर गैस कैसे बनेगी, सबसे पहले रेड हॉट कोक के ऊपर हम पानी स्प्रे करेंगे, वाटर स्प्रे करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिक्सचर बनेगा. उसके साथ हम जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो हमारे पास मिक्सचर मिल रहा है उसके अंदर काफ़ी सल्फर कंटेंट भी होते हैं. तो सबसे पहले हम गैस को प्योरीफाई करेंगे. प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो डायग्राम के अंदर 3 प्योरीफिकेशन चैम्बर लगे होते हैं, उन तीनों में कैटलिस्ट लगा होता है. सबसे पहला जो प्योरीफिकेशन चैम्बर है उसमें CO प्लस H2 को हम मिक्स भेजेंगे, साथ में हाइड्रोजन भी देंगे और Fe2O3 भी देंगे. Fe2O3 क्या करेगा, सल्फर को H2S की फॉर्म में बाहर निकाल देगा. फिर दूसरा चैम्बर होगा वो Fe2 प्लस Na2CO3 का होगा. तो वहां पे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड है उसको रिमूव हो जाएगा. तीसरे चैम्बर के अंदर क्या कंप्रेसर लगा होता है. कंप्रेसर में 5 से 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसमें कोबाल्ट, थोरिया, मैग्नीशिया और कैजलगुर आर्थिक मिट्टी होती है, उन पे सब पे लगे बेड लगी होती है. वहां से हम इस प्रेशर पे 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर पे जो वेपर्स आ रही है हमारे पास उसको उससे गुजारते हैं तो वो उसको क्रूड ऑयल की वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद कूलर में जाते हैं, कूलर उसको कंडेंस करके ठंडा कर देता है. ठंडा करने के बाद फ्रेक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जाते हैं जहाँ पे हैवी ऑयल, गैसोलीन, मिडिल ऑयल सारे हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं. गैसोलीन को अलग करते हैं, हैवी ऑयल को फिर क्रैक कर देते हैं और गैसोलीन की फॉर्म में कन्वर्ट. तो ये तो है फिशर-ट्रॉप्स मेथड. बर्जियस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन पाउडर कोल की हम क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं. पेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हैवी ऑयल डाल देते हैं और कुछ कैटलिस्ट, टिन और निकल के डाल के ऑलेट, उसको हम बोलते हैं ऑलेट पेस्ट. इस ऑलेट पेस्ट को हम क्या करते हैं, कन्वर्टर के अंदर ले जाते हैं जहाँ के 450 डिग्री टेम्परेचर होता है, 200 से 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. तो ये अब ये क्रूड ऑयल जो बनेगा, क्रूड ऑयल की जो वेपर्स जो बनेगी वो बहुत ही एक्जोथर्मिक, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, इसलिए हम उसको तुरंत कहाँ पे हैं, कंडेंसर के अंदर ले जाते हैं. कंडेंसर क्या करता है, उसको कूल कर देते हैं. कूल करने पे हमारे पास क्रूड ऑयल बन के आ जाता है. अब हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल को हम फ्रेक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ले जाएंगे. फ्रेक्शनेटिंग कॉलम के अंदर क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ट्रे प्लेट्स लगी होती हैं. तो हायर टेम्परेचर
पहले कंडेंस होगा, लोअर टेम्परेचर लास्ट में कन्वर्ट होगा। तो लोअर टेम्परेचर पे गैसोलीन मिल जाएगा हमें, स्प्रिट मिल जाएगी हमें, गैसेज मिल जाएगी, एलपीजी मिल जाएगी। हाई टेम्परेचर पे हमें हैवी ऑयल, कैरोसिन, डीजल, मिडिल ऑयल मिलेंगे। हैवी ऑयल को तो हम क्या करते हैं कि वापस हम पेस्ट बनाने के लिए काम में रीजनरेट ले लेते हैं वापस, तो हमें बार बार ऑयल मिलाना नहीं पड़ता मिक्सचर में। और मिडिल ऑयल को हम क्या करते हैं, मिडिल ऑयल को लिया और उसको हाइड्रोजनेशन यानी क्रैकिंग कर देते हैं, उसकी क्रैक करके वापस हम उसको गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका 2 प्रोसेस है, पहला फिशर-ट्रॉप्स और दूसरा बर्जेस प्रोसेस। मे बी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।